गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। संगत जी, नाम में जो ताकत है ये तो वही जान सकते हैं जिन पर हमारे सदगुरु ने नाम की बख्शिश करी हुई है। ऐसे ही कोई भी नहीं जान सकता है, क्योंकि नाम में जो पावर है यह तो हम ही जानते हैं, क्योंकि हमारे सदगुरु की लीला ही अपरंपार है। ऐसे हम किसी को कुछ भी बताएं वह नहीं जान पाएंगे। यह साखी भी कुछ ऐसी ही है। संगत जी, डेरे के पास वाले गांव में एक बीवी रहा करती थी, जो कि अक्सर डेरे में आके सेवा करती थी और अभी भी करती हैं। लेकिन जो उनका पति था, उनकी मित्रता किसी साधु से थी और वह साधु के आश्रम में जाकर सेवा करते थे। लेकिन जब भी वह बीवी डेरे सेवा करने के लिए जाती तो उनके पति चिढ़ जाते, क्योंकि उनका साधु पर विश्वास था और हो भी क्यों ना, साधु ने अपनी रिद्धि सिद्धि से कहीं उस गांव के लोगों के काम संवारे थे। इस वजह से उनका पति भी उन पर बहुत विश्वास करता था और जब भी यह बीवी डेरे जाती तो इनका पति इनसे लड़ाई करता और कहता कि आखिर दिया ही क्या है तेरे डेरे वाले बाबे ने। हमारे घर की स्थिति कल भी वही थी, आज भी वही है। अगर तुम मेरे साथ इस साधु के पास जाया करोगी तो ये कुछ हम पे अपनी दया मेर करेंगे, चमत्कार से हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं, हमें भी रिद्धि सिद्धि सिखा सकते हैं, जिससे कि हम दो पैसे कमाएंगे और अमीर हो जाएंगे। तुम्हारे डेरे वाले बाबे ने आज तक हमें कुछ नहीं दिया। लेकिन संगत जी, जिन पर बाबा जी का नशा हो संगत, वो कैसे अपने सदगुरु के बारे में कुछ भी सुन सकती है। बाबा जी की लीलाएं देखने के बाद और उन पर विश्वास करने वाली कोई संगत ऐसा नहीं है जो कि उनके बारे में कुछ सुन सके। लेकिन वह बीवी हमेशा ही कह देती, जो मेरे बाबा जी ने दिया है वह मुझे कोई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि वह बीवी बहुत ही रूहानियत से जुड़ी थी और नाम की कमाई किया करती थी। और वह अपने पति को यही समझाती कि जब मैं आपको आपके साधु बाबा के पास जाने से नहीं रोकती हूँ तो आप मुझे क्यों जाने से रोकते हो। यही सब उन दोनों में आपस में लड़ाई चलती रहती। और जब यह सारी घटना उनका पति जाकर साधु को बताता तो साधु और ज़्यादा ही लाल पीला हो जाता, क्योंकि वह भी सतगुरु के बारे में जानता था और डेरे के बारे में उसे जानकारी थी। उसे उसके मन में ईर्ष्या थी, आखिर है क्या यहाँ पर जो इनके पास इतनी संगत जाती है और इनकी भक्ति करती है। तो फिर एक दिन बीवी के पति काफ़ी उससे जिद करते हैं और साधु के पास ले जाते हैं। जब वह बीवी साधु के पास चली जाती है अपने पति की जिद के कारण, तो वह पूछता है, बेटी आखिर क्या दिया है तेरे उस बाबा ने जो कि तुम उसके पास इतना जाते हो। मुझे भी बताओ, क्या वो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो वह बीवी कहती है कि महाराज, मैं अपने सदगुरु की तुलना किसी से नहीं करती हूँ, ना ही हमारे सदगुरु कहते हैं कि उनकी तुलना किसी से की जाए। वो खुद भी अपनी तुलना किसी से नहीं करते हैं। साधु के पास आने वाले लोगों की संख्या काफ़ी थी, जिसे देखकर साधु को और ज़्यादा दिन बर दिन घमंड होता जा रहा था, क्योंकि वो अपने छोटी मोटी रिद्धि सिद्धि से चमत्कार करता ही था और लोगों के काम भी बनाता था। लेकिन यह सब के कारण साधु का घमंड बहुत बढ़ने लगा और जब भी डेरे में भंडारा होता और डेरे की इतनी संगत लाखों में देखता तो साधु के मन में बहुत ज़्यादा ही जलन होती और गुस्से से भर जाता। जब उसने बीवी के मुख से सदगुरु के बारे में ऐसी बात जानी तो वह और ज़्यादा ही लाल पीला हो गया और कहने लगा कि ठीक है, मैं भी जाके देखता हूँ तेरे डेरे वाले बाबा में कितनी ताकत है, क्या वो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर मैंने तेरे को अपना शीर्षे ना बना लिया तो मैं भी इस गांव को छोड़ दूंगा। ऐसा वह साधु उन बीवी को चैलेंज करता है, पर बीवी मन ही मन मुस्कुरा देती है, कहती है कोई बात नहीं। फिर एक दिन वह घमंडी पंडित
डेरे जाता है, लेकिन डेरे पर जो गेट के सेवादार होते हैं उन्हें रोक लेते हैं और उनकी तलाशी लेने लगते हैं। यह देखकर वह और भी ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है। कहता है, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मैं इतनी शक्तियों का मालिक हूँ कि तुम्हें शराब दे सकता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर सकता हूँ। तुम ये सब सही नहीं कर रहे हो। ये सब सुनकर सेवादार कुछ नहीं कहते हैं कि कोई बात नहीं, यह ज़िंदगी तो पहले ही हम सद्गुरु के नाम कर चुके हैं। आपको जो करना है करिए, हम तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और ये सब सुनकर और ज़्यादा ही वह बाबा गुस्से में आता है, लेकिन उस बीवी का पति बाबा को समझाता है कि बाबा ये तो छोटे मोटे सैनिक है, हमें तो यहाँ के सद्गुरु से मिलना है। आखिर वह कौन है जिसकी शक्तियाँ आपसे ज़्यादा है? यह सुनकर वह बिल्कुल शांत हो जाता है और डेरे में घुसकर सीधा लंगर घर में पहुंच जाता है और वहां पर थाली लेकर बैठ जाता है और लंगर के लिए कहता है कि लंगर लाया जाए। जब साधु को सेवादार दाल परोसते हैं तो वह अपनी शक्ति से दाल को गायब कर देता है। सेवादार फिर से दाल डालते हैं, लेकिन वह काम वह फिर से करता है। कुछ देर बाद दूसरा सेवादार प्रसादा लेकर आता है तो साधु वो भी गायब कर देता है। सेवादार की पूरी बाल्टी खाली हो गई। साधु की थाली में दाल जाने की बजाय गायब हो रही थी। यह सब देखकर सभी सेवादार हैरान हो रहे थे। साधु कहने लगा, क्या हुआ बच्चों, अभी से डर गए? लाओ दाल लाओ, मुझे भूख लगी है। अगर नहीं ला सकते कोई मुर्दा शरीर ले आओ। यह सुनकर सेवादार और ज़्यादा ही घबराते हैं और इंचार्ज से जाकर बात करते हैं, सारी घटना उन्हें बताते हैं। सारी घटना सुनने के बाद इंचार्ज सद्गुरु जी को फ़ोन मिलाते हैं। बाबा जी तो सब जाने ही जान थे। सेवादार के बताने से पहले ही वह जान जाते हैं और मुस्कुरा पड़ते हैं। जब सेवादार सारी घटना बताते हैं तो बाबा जी कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम और दाल बना लो, लेकिन तुम्हें एक काम करना है। जब इस बार साधु को दाल बरताओगे और लंगर बरताओगे तो तुम्हें मन ही मन नाम सिमरन करना है। तो यह बात सद्गुरु जी उन्हें बताते हैं और कहते हैं, ध्यान रखना वह हमारे घर से भूखा ना जा पाए। सद तो सभी सेवादार सद्गुरु जी की बात का पालन करते हैं और उस साधु के पास आते हैं। इस बार जब सेवादार साधु के सामने दाल बरताता है और लंगर बरताता है तो नाम सिमरन का जाप करके बरताता है और साधु फिर से वही हरकत करने लगता है, लेकिन उसकी जो कि शक्ति होती है वह काम नहीं आती है। वह बार बार वही कोशिश करता है लेकिन उसकी शक्तियाँ काम नहीं आती है, जिससे उसकी काफ़ी बेइज्जती होती है। तो फिर वह परेशान हो जाता है। लंगर के बाद वह सेवादार से कहता है कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि मेरी रिद्धि सिद्धि के आगे फेल हो गई और मेरी इतनी विद्या किसी काम की ना रही। तो सेवादार कहते हैं, हमारे पास तो बस नाम की बख्शिश है। साधु हैरानी से पूछता है, वह क्या होता है? ये आप लोगों ने कैसे सिद्ध कर लिया? मैं अभी तक अचंभे में हूँ। सेवादार बताते हैं, ये हमने नहीं, हमारे गुरु के द्वारा हमें जो नाम दिया है उनकी पावर है। सेवादारों ने बताया कि वे अगले महीने वापस आएंगे तो आप उनसे मिल लेना। अगले महीने साधु डेरे जाता है तो सभी उन्हें पहचान जाते हैं और बाबा जी से मिलने के लिए उन्हें बाबा जी के पास ले जाया जाता है। जब वह साधु बाबा जी के पास पहुंचता है तो देखते ही उनके पैरों में गिर जाता है और कहने लगता है कि ऐसा क्या था जो कि मेरी इतनी बरसों की विद्या फेल हो गई। और आम आदमी जो कि ये सेवादार इतने आम हैं, वो भी इन्होंने मेरी विद्या को फेल कर दिया। काफ़ी माफ़ी भी मांगता है। बाबा जी कहते हैं
कि देखो क्या फ़ायदा, आपने इतनी कड़ी तपस्या करी, इतनी रिद्धि सिद्धि हासिल करी, इतनी मेहनत करी, लेकिन आपके घमंड ने आपकी सारी जो कि कमाई थी उसको मिट्टी में मिला दिया। आपने अपनी कमाई को हज़म नहीं किया, आपने इस कमाई को दुनियावी कमाई का एक ज़रिया बना लिया। साधु बाबा जी के आगे रोने लगता है, कहता है आप जैसे गुरु मुझे पहले नहीं मिले, इसलिए तो मैं भटक गया था, लेकिन अब जो मैं पीछे कर चुका हूँ मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ और आपकी शरण में आना चाहता हूँ। आप मुझे अपना शिष्य बना लो। बाबा जी कहते हैं आपको सत्संग सुनने पड़ेंगे और सेवा करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर मालिक की मौज हुई तो वह आप पर नाम दान की बख्शिश जरूर करेंगे। वही बात हुई जो कि वह साधु था, वो अपनी सेवा में, सत्संग में इतना लीन हो गया और वहीं डेरे में रहने लगा। दिन रात डेरे की सेवा करता था और कड़ी तपस्या के बाद एक दिन उस पर सद्गुरु के नाम की बख्शिश हो ही गई। जब उस पर नाम की बख्शिश हुई और बाबा जी ने साधु को देखा तो वह मुस्कुरा पड़े, कहने लगे बेटा हमें कोई रिद्धियाँ सिद्धियाँ हासिल नहीं करनी है, सेवा सिमरन करके मालिक के साथ रिश्ता जोड़ना है। आपको जैसे भी सेवा हो पसंद हो आप वो कर लीजिए। इसके बाद साधु डेरे में सेवादार भी बन गया और नामदान की जो कि उसे मिला था नाम की कमाई करने लगा। नाम की कमाई करते करते इतनी उसने नाम की कमाई कर ली कि वह एक दिन खुद ही मालिक में विलीन हो गया। साथ संगत जी, जब सद्गुरु किसी पर अपनी मेहर करते हैं और लगाना चाहते हैं अपनी ओर, तो वह चाहे कितना ही सद्गुरु से ईर्ष्या क्यों ना करे, सद्गुरु से अपनी ओर खींच ही लेते हैं। आप भी जान गए होंगे कि नाम में क्या ताकत है, क्यों कहा जाता है नाम की कमाई करो। साथ संगत जी, आप भी अपने भजन सिमरन को समय दें और ये घटना अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी लिखिएगा। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।